मुस्कान सोनी जी। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी प्रणाम। महाराज जी, अगर हम वास्तविक भगवान की शरण में होते हैं तो इसकी अनुभूति कैसे होती है? महाराज जी, आप भगवान की शरण की अनुभूति कैसे करते हैं? हम कभी कभी ऐसा सोच लेते हैं कि हम भगवान की शरण में हैं क्योंकि हम कुछ सेवा आदि या कुछ कर लेते हैं या सदग्रंथों का अध्ययन कर लेते हैं, लेकिन कोई दिव्य अनुभूति नहीं होती। महाराज जी, भगवान की शरण का सुख कैसा होता है? मतलब किसका है? हाँ, नाम जप करो, पहले खूब नाम जप करो। शरणागति 3 प्रकार से होती है। एक वचन की होती है, हे हरि मैं आपकी शरण में हूँ। और एक शरीर से होती है, संपूर्ण क्रियाएं भगवान की आज्ञा के अनुसार। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थितो। कार्य और अकार्य की व्यवस्था शास्त्र के अनुसार की गई। जो शास्त्र विधान के अनुसार कर्तव्य कर्म है उनका पालन करते हुए भगवान को अर्पित करना, ये तन समर्पण। फिर वो मन समर्पण। मन में जो हमारे संकल्प विकल्प भोग विलासिता के होते हैं उनको भगवान की सेवा के लिए, भगवान के चिंतन के लिए, भगवान के नाम जप के लिए हम मन को लगाते हैं तो हमारा मन समर्पित। हमारी वाणी, हमारा शरीर और हमारा मन और हम स्वयं तन वांग मनोभिर अमलई सोहम त्वयिवाश्रिता। शरीर से, वाणी से, मन से मैं सकाम भाव का त्याग करके निष्काम भाव से आपकी शरण में मैं स्वयं हूँ। इसका परिचय होता है श्री कृष्ण अनुकूलेन प्रतिकूलस्य विसर्जनम। भगवान के ही अनुकूल चिंतन, भगवान के अनुकूल बोलना, भगवान के अनुकूल क्रियाएं, प्रतिकूलस्य विसर्जनम, पूर्ण रूप से भगवत प्रतिकूलता का त्याग कर देना। भगवान की आज्ञा के प्रतिकूल कोई आचरण, कोई वचन, कोई संकल्प विकल्प ना होना, ये शरणागति जब ये हो जाती है तो जैसे स्वयं भोजन पाते हैं तो तृप्ति हम अपने को अनुभव में होती है, ऐसे अनुभव होने लगता है कि मैं मन वचन कर्म से प्रभु की शरण में हूँ, हमारे स्वामी श्री श्यामा श्याम है, ऐसा अनुभव होने लगता है। पर खूब नाम जप करो पहले और सत्संग सुनते रहो और कोई पापाचरण ना होने पावे ये सावधानी रखो। वचन से किसी की निंदा ना होने पाए ये सावधानी रखो। मन से असत भोगों का स्फुरण संकल्प ये ना बनने पावे ऐसी सावधानी रखो। अगर समझ पा रही हो हमारी बात तो हमारी शरणागति पुष्ट हो जाएगी। और जहां शरणागति हुई तहां निश्चिंत, निशोक, उसके अंदर कोई चिंता नहीं, कोई शोक नहीं, निर्भय, कोई भय नहीं, विपरीत भावना का त्याग, कोई विपरीत भावना ही नहीं रह जाती। समस्त संशयों से समाधान हो गया चित्त। एकमात्र उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते जागते भगवदाकार वृत्ति। शरणागति ही प्रारंभिक साधन है और शरणागति ही सिद्धावस्था है। जब मैं का भी विस्मरण हो जाए भक्ति में तब वो सिद्धावस्था है। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी हूँ शुद्धि ना रही, एक रहो नंदलाल। एक, जब तक द्वैत है तब तक भय है। ज्ञान में तू का विस्मरण है, मैं में स्थिति है, और भक्ति में मैं का समर्पण है, तू की स्थिति है। जित देखूं तित श्याममयी, इधर भी श्याम बाहर भी श्याम। समझ पा रहे? शरणागति ही साधन है और शरणागति ही सिद्धावस्था है।